नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। कहा, ये पुरस्कार प्राप्त करने वालों के साथ साथ पूरे देश के बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश आज साहिबजादों के अनुकरणीय साहस और बलिदान को याद कर रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना में अनिवार्य बेरोजगारी भत्ते के साथ मजदूरी रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे का रेड अलर्ट जारी। दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की आशंका। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान का समावेशी समाज बनाने के लिए लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह। और भारत तथा श्रीलंका के बीच तीसरा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आज साहिबजादों के अनुकरणीय साहस और बलिदान को याद कर रहा है, जो देश का गौरव है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में वीर बाल दिवस ने साहिबजादों की प्रेरणा और बलिदानों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज वीर बाल दिवस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करने हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। बीते 4 वर्षों में वीर बाल दिवस की नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभावान युवाओं के निर्माण के लिए एक मंच भी तैयार किया है। हर साल जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साहिबजादे भारत की अदम्य साहस और वीरता के सर्वोच्च आदर्शों की मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि साहिबजादों ने उम्र की सीमाओं को तोड़कर क्रूर मुगलों के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता गुजरी जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की हिम्मत तथा आदर्श हर भारतीय को ताकत देते रहते हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के 20 विजेताओं से बातचीत भी की। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बच्चों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपने जीवन का मार्गदर्शक मंत्र बनाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बच्चे ही विकसित देश के परिवर्तनकर्ता हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा ने कहा कि सही अवसरों और उचित मार्गदर्शन से देश के बच्चे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वीरता उम्र से नहीं पहचानी जाती। वीरता उम्र से नहीं पहचानी जाती। जब हम सही को चुनते हैं और अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं, वही वीरता है। यही निर्णय मिलकर आत्मनिर्भर भारत की नींव रखते हैं और 2047 के विकसित भारत का पथ प्रशस्त करते हैं। चाहे परीक्षा पे चर्चा हो, मन की बात हो या माय भारत पोर्टल, आपका बच्चों से सीधा संवाद अमृत पीढ़ी को यह विश्वास देता है कि पूरा देश उनके सपनों और संकल्पों के साथ खड़ा है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार वीरता, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल और कला के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये पुरस्कार इन सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के साथ साथ देश भर के बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। आप जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, जिंदगी बहुत उड़ान करने के लिए बाकी है। मुझे लगता है आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वो भी प्रयास जरूर करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि साहिबजादों का अद्वितीय बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का
स्मरण करते हैं। केवल 9 साल के बाबा जोरावर सिंह जी और उनसे भी छोटे 7 साल के बाबा फतेह सिंह जी ने निडरता और साहस का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था। हमारे संवाददाता ने कुछ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों से बातचीत की। महाराष्ट्र के अर्नव अनुप्रिया महर्षि को पक्षाघात के रोगियों के स्वास्थ्य लाभ में सुधार लाने वाले उनके 2 नवाचारों के लिए ये सम्मान दिया गया। उन्होंने अपने निजी अनुभव को साझा किया। मुझे ये पुरस्कार इनोवेशन कैटेगरी में मिला है मेरे 2 इनोवेशंस के लिए। एक जो है इनोवेशन वो एक एआई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो पैरालिसिस पेशेंट, सेरेब्रल पॉल्सी पेशेंट्स के उंगलियों की मूवमेंट के रिकवरी में मदद करता है। दूसरा इनोवेशन भी सेम इसी प्रकार के पेशेंट्स के लिए है जो उनके हाथ के पूरे मूवमेंट के रिकवरी में उन्हें मदद करता है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पेटेंट और कॉपीराइट भी मिला है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने वीर बाल दिवस पर वीर साहिबजादों की शहादत को याद किया है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि साहिबजादों की अटूट आस्था और वीरता राष्ट्र को प्रेरित करती रहेगी। गृहमंत्री ने कहा कि साहिबजादों की वीरता की गाथा मातृभूमि के लिए बलिदान, समर्पण और शहादत का पर्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दौरान प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कई विकास कार्य किए जाएंगे। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी बढ़ा दी गई है। 100 से 125 दिन हम रोजगार कर रहे हैं तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे। इस साल प्रस्तावित बजट था 25-26 का 88,000 करोड़। अब जो प्रस्तावित है वो है 1,51,282 करोड़ रुपया। अकेले केंद्र सरकार 95,000 करोड़ से ज्यादा रुपया इसमें खर्च करेगी। गांव में विकास के सारे काम इस योजना के माध्यम से किए जाएंगे। श्री चौहान ने बताया कि आवेदन के 15 दिन के भीतर काम न मिलने पर अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इसका उद्देश्य सतत बातचीत के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार जीवन की सुगमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सुधार की गति और अधिक उत्साह से आगे बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर माई गॉव इंडिया की पोस्ट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि जटिलता के स्थान पर परिणामों पर केंद्रित सुधार से वर्ष 2025 में शासन में स्पष्ट परिवर्तन देखा गया है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने विश्वास, पूर्वानुमान और दीर्घकालिक विकास पर बल दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा आयोजित आतंकवाद रोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री शाह ने आतंकवाद रोधी अभियानों में सराहनीय सेवा और योगदान के लिए एनआईए के 9 कर्मियों को सेवा पदक और वीरता पदक से सम्मानित किया। गृहमंत्री ने एनआईए की नवीनतम अपराध नियमावली, संगठित अपराध तंत्र तथा गुम और बरामद हथियारों के डेटाबेस का भी अनावरण किया। श्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है और सभी को इससे मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में आतंकवाद पर लगाम कस रही है। गृहमंत्री ने कहा कि देश में विचार मंच कहा जाने वाला ये सम्मेलन आतंकवाद को खत्म करने की लिए सबसे प्रभावी योजना तैयार करने के उद्देश्य से सभी एजेंसियों को एक साथ लेकर आता है। 2 दिन के इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की भावना से आतंकवाद के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक चैनल स्थापित करके विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल विकसित करना है। केरल में आज नगर निगम, महापौर और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने केरल में महापौर पद हासिल किया है। एक रिपोर्ट। केरल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए तिरुवनंतपुरम नगर निगम से वीवी राजेश को मेयर चुना है। कोच्चि, कोलम और कन्नूर नगर निगमों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार मेयर चुने गए हैं। वहीं कोझिकोड नगर निगम में चुनाव प्रक्रिया अभी जारी है। राज्य भर में नगर पालिका अध्यक्षों के पदों के लिए चुनाव भी आज संपन्न हुए। नगर निगम के उप महापौरों और नगर पालिका के उप उपाध्यक्ष
अध्यक्षों के चुनाव आज दोपहर बाद होने हैं। स्मिथी एम पल्लू रुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। कर्नाटक में आज तड़के चित्रदुर्ग में हुई बस दुर्घटना में घायल हुए ड्राइवर की मृत्यु होने के बाद मरने वालों की संख्या 7 हो गई। एक कंटेनर ट्रक से कल टक्कर होने के कारण बस में आग लगने से 6 लोग झुलस गए। बस में से 5 लोगों के शव और कंटेनर ट्रक से एक शव बरामद किया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। उधर आंध्र प्रदेश में आज तड़के 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 लोग घायल हो गए। गुंटूर जिले में एक निजी यात्री बस के कार से टकराने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। एक अन्य दुर्घटना में नंदयाल जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक तेज गति की कार डिवाइडर से टकरा गई और सामने से आ रही निजी यात्री बस ने कार में टक्कर मार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष बिस्वा बंधु सेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा की प्रगति को गति देने और सामाजिक कार्यों के लिए श्री सेन को हमेशा याद किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा हमेशा याद की जाएगी। वहीं गृहमंत्री ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट में कहा कि बिस्वा बंधु सेन एक समर्पित नेता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन जन सेवा के लिए समर्पित किया। राष्ट्र आज शहीद उधम सिंह को उनकी 126वीं जयंती पर याद कर रहा है। उनका जन्म 1899 में आज ही के दिन अविभाजित भारत में पंजाब के सुनाम गांव में हुआ था। इस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी ने पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या करके जलियांवाला बाग सामूहिक नरसंहार का बदला लिया था। गृहमंत्री अमित शाह ने शहीद उधम सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने बांग्लादेश में एक समावेशी समाज का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ये देश मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सहित सभी धर्म के लोगों का है। उन्होंने कहा कि जब पिछले साल अगस्त में अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ कई घटनाएं हुई हैं। 17 वर्षों बाद ढाका पहुंचने के बाद पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए रहमान ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर नए बांग्लादेश का निर्माण करें। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार कर रही है। सुश्री हसीना ने यह भी कहा कि अवैध रूप से सत्ता हथियाने वाली वर्तमान सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को जलाकर मार डालने जैसी दिल दहलाने वाली घटनाएं कर रही है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज शीतलहर की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता आज बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 6 बजे राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 292 दर्ज किया गया। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। कहा यह पुरस्कार प्राप्त करने वालों के साथ साथ पूरे देश के बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश आज साहिबजादों के अनुकरणीय साहस और बलिदान को याद कर रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा विकसित भारत जी राम जी योजना में अनिवार्य बेरोजगारी भत्ते के साथ मजदूरी रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे का रेड अलर्ट जारी। दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की आशंका। और भारत तथा श्रीलंका के बीच तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।